मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग न करें। हमारी उड़ान पेपर स्टैंड से शुरू होकर सोसाइटी कंपाउंड में होते हुए मेहता साहब के घर तक जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आज गोकुलधाम हवाई अड्डे पर 100 करोड़ के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अंकल, आपने मेरे 100 करोड़ का प्लेन तोड़ दिया। अच्छा सुन मिनी मास्टर, तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द तो हो रहा है चाचा जी। अच्छा चल ना, हाथी जैसे दर्द कम होने का इंजेक्शन ले लेते हैं। चल। अरे नहीं नहीं चाचा जी, अभी और इंजेक्शन नहीं। अरे चल, इतना डरता क्यों है? चल, दर्द कम हो जाएगा। चल। नहीं नहीं नहीं। ओ भिड़े भाई, आप में और नाजिल में कोई फर्क नहीं है। मतलब भिड़े भाई बाहर से थोड़ा कड़क दिखते हैं, लेकिन अंदर से एकदम नाजुक है। नाजूक म्हणजे काय दया भाभी, एकदम नाजूक। जेठाबाई से भी नाजूक है ये। ए क्या नाजुक है? नहीं दया भाभी, वैसे तो मैं ऑपरेशन से भी नहीं डरता, लेकिन वो जेठालाल को पकड़ने के चक्कर में ना वो गलती से इंजेक्शन लग गया ना, तो शायद लगता है हड्डी में लग गया है, इसलिए दर्द हो रहा है। सॉरी हम भिड़े भाई, टप्पू के पापा की तरफ से मैं सॉरी। अरे नहीं दया भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अब जो होना था वो हो गया। अभी क्या कर सकते हैं? फैमिली है ना, पिड़ो फैमिली, क्या बात है? चाचा जी पैर पहना। अरे पिड़ो, वो क्यों हो गया? वो माना कि मेरा हाथ 2.5 किलो का है, पर मैंने इतने जोर की भी नहीं मारा कि तू ऐसे चिल्ला रहा है यार। सोडी, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहीं पे तुमने मारा, इसलिए दर्द हुआ। इंजेक्शन क्यों? तेनू क्यों हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं भाई, जेठालाल को हुआ। ओहो, जेठा ब्रा को हुआ और इंजेक्शन तूने ले लिया। ओए, इसे कहती है दोस्ती। शाबाश। सांगितलं इथं लागले तरी हा धावेळा तिथेच मारतोय मला। अरे यार, तूने इतनी बढ़िया दोस्ती की बात की तो शाबाशी के चक्कर में सॉरी। आज का दिन ही मेरा खराब है। सबसे पहले वो पोपटलाल ने टेंशन दिया, उसके बाद जेठालाल की वजह से इंजेक्शन लगा, और अभी ये भाई साहब 2 बार शाबाशी। ये पप्पू ने तेनू की टेंशन देता भी? वो रॉन्ग नंबर कांड। उन्हें रॉन्ग नंबर कांड किए भाई। सोडी भाई क्या हुआ, सुबह सुबह पोपट भाजी हमारे घर आए थे, तभी इनको मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आया। आपकी भतीजी के रिश्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते? मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहता। अरे कैसे नहीं रहता? हेलो विश्वनाथ अंकल, कैसे हैं आप? नहीं राहुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अरे आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, राहुल को भूल जाएंगे। हेलो हेलो। ओ पिड़ो, वो ऐसा तो मेरे दोस्त के साथ भी एक बार हुआ था। वो मस्त पार्टी शार्टी कर रहा था, मतलब पार्टी ही कर रहा था, और उसको किसी अनजान बंदे से 2-3 बार फोन आ गया। उसने चौथी बार खुद ही उसको फोन घुमा के ऐसा उल्टा पुल्टा सुनाया कि जब वो पार्टी से निकला तो उन लोगों ने उसको धो डाला। ओए, क्योंकि वो आम आदमी नहीं, गुंडे थे। पूरे 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, और जब हॉस्पिटल से निकल के अपने घर को जा रहा था, वापिस उसको पकड़ के धोया। बस सॉरी, कर लो। अभी ऐसा कुछ हुआ तो? अरे सोडी, अरे भाई तू भिंडी मास्टर को डरा क्यों रहा है भाई? अरे भिंडी मास्टर, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी चाचा जी। ओ पिड़ो, ओ मैं ये पूछना तो भूल ही गया, वो जेठा ब्रा का क्या टेंशन है भाई? अरे सोडी भाई, टप्पू के पापा को तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। ये मतलब ये है कि टप्पू के पापा वो ऐसे सब गड़बड़ में इंजेक्शन हो गया। हो पिड़ू, आज का तेरा दिन भारी है। ओए, कुछ भी हो सकता है, जरा संभालना। शुभ बोल सोडी, क्यों डरा रहे हो भाई? ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है? मीटिंग चल रही है, तेरे लिए कोई रिश्ता है? ये देखो, अभी तक अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। ओ भाई भिड़े, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी की पिपुड़ी, तुतारी, नासिक, ढोल सब बजाता रहूंगा, और आज तो खास करके बजाऊंगा। क्यों, आज क्या खास है? वे देखिए, आज के तूफान एक्सप्रेस में मेरे राशिफल के बारे में क्या लिखा है। ओ पप्पू,
तूफान एक्सप्रेस में लिखा है ना, वो ज्यादा ध्यान मत दे। तू क्या हंस रहा है? ओ भाई सोडी, तूने तूफान एक्सप्रेस को समझ क्या रखा है? तूफान एक्सप्रेस की खबरें पढ़कर लोगों की दुनिया हिल जाती है। और तूफान एक्सप्रेस में राशि फल लिखने वाले पंडित जी ज्योतिष विद्या के प्रखर ज्ञानी, उनकी भविष्यवाणी लगभग सच्ची होती है। तो पोपट भाई, आज के आपके राशिफल में क्या लिखा है वो जल्दी बताइए ना। हाँ। दया भाभी, मेरे आज के नहीं, इस हफ्ते के राशिफल में लिखा है हाँ। कि मेरा बरसों पुराना अधूरा सपना पूरा हो सकता है। अरे वाह, इससे पहले 10 बार ऐसा राशि भविष्य बता चुका है। क्या 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 बोला भेड़ा, क्या बोला? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि आपके शादी का अधूरा सपना लवकरच पूरा हो जाएगा असं. हाँ बोला ये ना. ठीक है। ऐसे गुनगुन पता नहीं चला। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा है। सुना। इसमें लिखा है, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए पागलों की तरह जुनून रखना होगा, जोश रखना होगा। हाँ, और वो तो तुझ में है ही है, हम सबका तो अनुभव भी है, बराबर है? हाँ म्हणजे भरपूर। थैंक यू चाचा जी। आगे सुनिए, पंडित जी कहते हैं आपको अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 100% जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। 1% भी इधर उधर जुनून को ढीला छोड़ा तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। ओए पप्पू, और तेरी शादी के सपने को पूरा करने के लिए वैसे ही तू एक तूफान है। हाँ, और अब तो राशि भविष्य में लिख के आया ना, तो अब ये महातूफान बनेगा। अरे पोपट भाऊजी, आपको हम सब की तरफ से शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शादी का सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू। हाँ, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ पोपट भाई, ऑल बेस्ट। थैंक यू दया भाभी। भगवान करे तेरी शादी का सपना पूरा करने का तुझे जल्दी मौका मिले। थैंक यू चाचा जी। अब बस ये देखना है कि मौका कब मिलता है। अरे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे जीवन में मौका तो मोबाइल फोन का रिंग की तरह अचानक कभी भी बज सकता है, मतलब आ सकता है। सत्य। उचला फोन. अरे हाँ, मेरा ही फोन बज रहा है ना। फिलहाल तो मेरे मौके की रिंग बजी है पोपटलाल। तो तेरी बिड़ू, तू दूसरी शादी करने की सोच रहा है? एक शिक्षक होके ऐसी सोच? खबरदार भिड़े, मेरी शादी के पहले तूने दूसरी शादी के बारे में सोचा है तो पहले हम कुंवारों का तो मौका लगने दो। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? अरे भाई, मैं तो अपने आचरण के कस्टमर या तो नए स्टूडेंट के मौके की बात कर रहा था। तो हम भी तो मजाक कर रहे हैं यार। अरे मजाक कर रहे हैं सब लोग। लगता है किसी कस्टमर का ही फोन होगा। हेलो 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 हेलो, हेलो. आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बिड़ू, एक काम कर, स्पीकर पर कर, शायद तब सुनाई दे। हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कावेरी. कुंवारी? कमाल है, ये अपने आप को कुंवारी कह रही है। वो मैनू लगता है इसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए ये पोपू के जैसे शादी करने को बहुत बेताब है और इसीलिए अपने आप को कुंवारी कह रही है। हाँ सोडी, भाई भिड़े, ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए मौका है, मेरे लिए कॉल है। अखबार पकड़। हाँ? हेलो कुंवारी जी। हाँ हेलो, मैं, अगर आप कुंवारी हैं तो मैं कुंवारा हूँ। पोपटलाल भाई, तू पागल हो गया, मुझे बात करने दो। मुझे लगता है कि आप बहरे हो गए हो. मैंने कुंवारी नहीं, कावेरी कहा. कावेरी. अरे भाई भिड़े, यार मेरा राशि भविष्य सच होने जा रहा है और तू मुझे बात नहीं करने दे रहा। पोपटलाल मेरी बात सुनो। अरे क्या तेरी बात सुनूं? वो कुंवारी है, मैं कुंवारा हूँ, मैं उसकी बात सुनूं कि तेरी बात सुनूं? तू शांति रख। बड़ा मुझे बात करने। बीच में मत आना, बीच में मत आना, बीच में मत आना। हेलो, बीच में मत। सोडी, भिड़े को पकड़ और तेरे को लगी हुई है, वापस लग जाएगी, वो वैसे कर रही है तू। अरे सोडी, क्या बच्चों की तरह कर रहे? हेलो। नहीं पिड़ू, देख पप्पू ने मुझे पहले बोला, इसलिए मैं तेनू नहीं छोड़ा। तू समझ नहीं रहा है सोडी, ये आचरण के कस्टमर का फोन होगा। हेलो, और ये कुछ उल्टा सीधा बक देगा ना तो हमारा नाम बदनाम होगा भाई। और बोला ना पिड़ू, नहीं मेरा इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन। नहीं पिड़ू, चला। हाँ यार थोड़ा डिस्टर्बेंस है। नहीं चलाती नहीं। अरे चाचा जी, अरे छोड़ दे इसे, छोड़ दे। सॉरी चाचा जी। सोडी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें रोशन भाभी की कसम। ओ तेरी। हेलो. नंबर तो मैंने भिड़े भाई का लगाया था. पता नहीं ये भिड़े भाई पागल की तरह क्यों बात कर रहे थे. मेरा फोन दे पोपट। नहीं,
पोपट बघ काय सर झाडावर चढला. वाह वाह पप्पू वाह. क्या वाह भाई, क्या वाह क्या वाह क्या. अरे वो गिर जाएगा. यार डिब्बा नीचे उतर, गिर जाएगा तू. आप पोपट भाजी खाली आ. पोपटलाल, मेरा फोन नीचे गिर गया ना तो टूट जाएगा. मेरा फोन वापस दे दो. ए भिंडी मास्टर, तुझे तेरे फोन की पड़ी है. अरे वो गिर गया तो एक डिब्बा उतर है. अरे आप लोग थोड़ी शांति रखिए. हेलो हेलो हेलो. कट गया. देखा देखा बेटा, तेरी वजह से फोन कट गया. हाँ कट गया ना. हाँ तो भी फोन वापस दे दो. मेरा मतलब है नीचे उतरो और फोन वापस दे दो. हाँ नीचे उतर, नीचे उतर. हाँ पोपट भाजी नीचे उतरिए. नहीं, ए, क्या कर रहे हो पोपटलाल? दोबारा उसी नंबर पर फोन लगा रहा हूँ. अब बैलेंस है ना? पोपटलाल, पहले अपना बैलेंस संभालो. चाचा जी आप बोलो ना उसे. अरे क्या बोलूं, कितना बोलूं, वो मान ही नहीं रहे. थोड़ी तुम कुछ बोलो भाई. हाँ फिर बोलता हूँ. मैंने गलत है ना, सर करके ऊपर चढ़ कैसे गया यार? यहाँ तो सड़कला है जोर. हेलो हेलो कुमारी जी. क्या? वो सॉरी है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था. वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल. और सबसे अहम बात, मैं भी आपकी तरह कुंवारा हूँ. क्या? अरे वाह, कितनी मीठी आवाज है आपकी. ए पोपटलाल, अरे याद है ना मेरा राशिफल? जुनून जुनून. हेलो हेलो. ओ ये जुनून की वजह से ऊपर चढ़ा पिड़ो. अब समझ में आ गया. अरे लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन लगाइए, कब समझ में आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी. तो यहाँ वर्ष कीड़ा मारो. तू इधर इधर ही खड़े. हाँ इधर ही रहिए. अरे क्या कर रहा है सोड़ी तू? सॉरी सॉरी चाचा जी. कुमारी जी, वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? लगता है कि कोई दिलफिक आशिक है. पता नहीं किस खानदान से हूँ मैं. फूल. कितना नाजुक और प्यारा नाम है. फूल. फूल. ओहो अच्छा नाम है. जितना प्यारा नाम है उतनी मुलायम आपकी आवाज है. मुझे 200% यकीन है कि आप फूल जितनी खूबसूरत होंगी. हाँ हाँ. मिस फूल, आपको बिना देखे मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार. मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? और मैं जानना भी नहीं चाहता. मेरे लिए आपकी सिर्फ ये खूबी काफी है कि आप कुंवारी हैं. ए मिस्टर, कहिए मिस, आप इस मिस्टर की मिसेस बनने के लिए तैयार हैं? मेरे पति. क्या? अरे सुना गाँव वालों, अरे गोकुल धाम वालों, सुना फूल जी ने क्या कहा? क्या कहा? मिस फूल ने मुझे पति कहा. पति. डायरेक्ट पति? कैसे शक्य है? शक्य है शक्य. अरे अभी जमाना बदल गया है ना, फासम फास हो गया है. अरे मैंने तुम्हें मेरा पति नहीं कहा. मैंने कहा कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी खैर नहीं. अरे मुझे बधाई दो, मेरा रिश्ता तय हो गया. मेरी शादी होने वाली है. ओ मुबारक, बताइए बताइए. अरे ओ बेवकूफ इंसान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन. देखा सोडी, देखा, मैंने कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का कमाल. मैंने राशिफल पर यकीन किया और अपना सपना पूरा करने के लिए जुनून रखा, तो मेरा रिश्ता तय हो गया. क्या कहूँ इसको? अरे कांग्रेचुलेशन पप्पू यारा. हाँ अभिनंदन. सगळं विचित्र आहे पण हे. हाँ थोड़ा फिल्मी लग रहा है पर सब अच्छा है. वाह 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 पोपट भाई. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कोई लड़की किसी को बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती है? तेच तर. मुझे लगता था ये पूरी दुनिया में ये अकेला डिब्बा ही भाव रहा है, लेकिन और भी है. हेलो मिस फूल, सॉरी सॉरी, वो इतनी बड़ी खुशखबरी की बात मैं अपने गोकुलधाम वालों को बता रहा था. सुनिए. ओहो, अभी से पत्नी वाला टोन. वैसे आप मुझे प्यार से पोपू कह के बुला सकती हैं. ओ पप्पू, ओ ये तो गलत बात है यार. ओ मैं तुझे इतने प्यार से पप्पू बुलाता हूँ तो फिर मैं क्यों बुलाऊंगा यार? हाँ, सही है सही है सही है. सुनिए, आप मुझे पोपू कह के मत बुलाइएगा. वो मेरा एक दोस्त है सोडी, वो मुझे बुलाता है.
आप मुझे प्यार से पॉप्स कह सकती हैं। पोपट भाजी, ये थोड़ा पापा जैसा नहीं लगेगा? अरे हाँ, नहीं, पॉप्स भी कैंसल। हाँ। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अच्छी सुनते हैं, बस इस नाम से बुलाइए। क्या कहूँ मैं इसको? नहीं, कंफ्यूज मत होइए। आपको जिस नाम से मुझे बुलाना बुलाइए। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं आए ना, तो शादी के बाद मैं नाम बदल दूंगा। वैसे तो शादी के बाद लड़कियों के नाम बदलते हैं, यहाँ तो लड़के का नाम बदलेगा। सच में जमाना बदल गया है। और वैसे भी कुछ सालों के बाद तो आपको मुझे चिंटू, बिट्टू और गुड्डी के पापा कह के ही बुलाना पड़ेगा। त्याला झाडावर बसून पोरं पण झाली. चिंटू बिट्टू गुड्डी. वाह बेटू वाह, मुबारक, हम लोग चाचा बन गए यार। और तेरी 3 ट्यूशन कंफर्म हो गई। काय तो कोणाचं काय. वाह वाह, अभिनंदन। बोलो श्री अम्बे माता की। सुनिए मिस फूल, मैं वो गोरेगांव की पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का फ्लैट है, वो 2 बेडरूम हॉल किचन। सॉरी, मेरा नहीं, हमारा। हेलो हेलो हेलो। कट हो गया फोन. शर्मा रही है। हाँ? इसको कैसे पता चला? मुझे पता है आप शर्मा रही है। शर्मा ये कोई बात नहीं है। मैं क्या कह रहा था, हम आज ही मिलते हैं ना रेस्टोरेंट में, फेस टू फेस। नहीं। अरे रेस्टोरेंट में नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, गार्डन में मिलते हैं। खुली जगह में खुले मन से दिल की बातें करेंगे। एक बार मिलेंगे तो अच्छा है ना। बताइए कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है? चुप चुप चुप, वरना आज तो तू गया काम से। कब से शादी 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 कर रहा है बेवकूफ इंसान, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अरे मैं शादीशुदा हूँ। क्या क्या क्या? ठीक हूँ, एक मिनट, शांति रखिए। हेलो, आप सच में शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। पोपट भाई, आप जरा फोन स्पीकर पर रखेंगे तो हमें भी पता चले कि फुल बैंड क्या कह रहे हैं। अरे लेकिन आपने तो कहा था कि आप कुंवारी हैं। कुंवारी तुमने सुना था, मैंने कहा था कि मेरा नाम कावेरी है, कावेरी। लेकिन आपने अपना नाम मिस फूल बताया था। अरे मैंने तुमको फूल कहा था, बेवकूफ वाला फूल। अरे FOOL फूल कहा था. अरे आपने मुझे मेरे पति ऐसे कह के बुलाया नहीं? मन करता है कि वहाँ पर आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुमने मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें पति नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मेरा पति पहलवान है, पहलवान। लागली। आने दो मेरे पति को, जब वो आएंगे ना फिर तुम्हारी बदतमीजी की बात करते हुए पैरेट रेड। ये फोन मेरे फोन से वो फोन कर रहा है. भाई देखिए कावेरी बहन जी, पोपटलाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ. प्लीज ये जो हुआ ना वो गलतफहमी से हुआ. आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए. आप प्लीज. आप कौन बोल रहे हो? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. मैंने आप ही को फोन किया था, आपने उस बेवकूफ को फोन क्यों दिया? नहीं मैंने दिया नहीं. वो उसने आपका नाम कावेरी की जगह कुंवारी सुना और छीन लिया मेरे हाथ से. वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया था? अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था, कहा था कि भिड़े भाई की पत्नी अचार पापड़ बहुत अच्छे बनाती है, तो आपको ऑर्डर देने के लिए मैंने फोन किया था। भिड़े मास्टर, अचार पापड़ की बात कर, ये डिब्बे की बात पे से ध्यान हट जाएगा। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना.
मेरी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है, बहुत ही अच्छे अचार पापड़ बनाती है। ये वो यहीं पे है। माधवी नमस्ते। नमस्ते कावेरी जी, मैं माधवी, मैं ही अचार पापड़ बनाती हूँ। बताइए कितने किलो का ऑर्डर देना है? अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं लिखवाना है। और हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। इस पत्रकार के मुंह पर हमेशा के लिए टेप लगा दीजिए, समझे? हेलो। आने दो कुंदन को। आज इस पत्रकार की ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर कभी कोई खबर नहीं लिख पाएगा। पोपटलाल। हाँ भिड़े। हाँ भिड़े, देखा कैसे बोल रहा है? हाँ भिड़े, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, मिल गई तुम्हें शांति हमारा नुकसान करके। तुम्हारी वजह से हमारा कस्टमर चला गया। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी बोल रहा हूँ भिड़े। वाह वाह वाह, सॉरी बोल दिया, मतलब सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाएगी? जानता हूँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे डांटने से भी बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ओए पप्पू, तुझे कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का राशिफल ध्यान मत दे। तूने तो फोन पे रिश्ता तय करके शादी भी कर ली और साथ में बच्चों के नाम भी रख लिए, चिंटू, बिट्टू, गड्डी। गड्डी नहीं, गुड्डी गुड्डी। ओ पिड़ू, एक ही गला है यार। तूने माधवी भाभी का नुकसान तो कराया ही, साथ में पिड़ू का भी नुकसान करा दिया यार। मेरा कौन सा नुकसान? ओ पिड़ू, वो 3 बच्चे ट्यूशन के कंफर्म हुए थे ना। वैसे अच्छा हुआ वो बहन ने फोन पर ही गुस्सा करके फंड काट दिया, वरना पता नहीं क्या होता। सॉरी, मैं कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करता। दरअसल वो राशिफल में लिखा था ना कि वो सपना पूरा करने के लिए पागलों की तरह जुनून रखना होगा, इसलिए मैं वो पेड़ पे चढ़ गया और थोड़ा सा बह गया। बराबर, इसमें बेचारे पोपट भाई की खरेखर कोने तो कोई गलती नहीं है। हाँ रे भाभी, गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा अपने पास। अरे चलो भाई, इस बात को अभी यहीं खत्म करो और सब लोग अपने अपने घर जाओ। और हाँ डिब्बे, अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना कभी। नहीं, कभी नहीं। चल। अरे ये सुधरने वाला नहीं है यार। चल पिड़ू, मैं चलता हूँ। भाई बाय कर रहा हूँ यार, तू भी ना कमाल। सॉरी पिड़ू, सॉरी, माधवी भाभी गलती से लग गया, सॉरी। नाही, अजिबात लागले नाही। अरे इथेच मारतोय तो बघापासून। हो कळतंय मला। आज का दिन ना बम्बर जैसा भारी है। पहले जेठालाल ने टेंशन दिया, फिर पोपटलाल ने टेंशन दिया, और अभी ये भाई साहब 2-3 बार एक ही जगह मार के चले गए जहाँ इंजेक्शन लगा था। आहो, अभी सब भूल जाइए। बैंक जाना था ना आपको? अरे हाँ जाइए, बैंक जाइए आप। हाँ, लेकिन उसके लिए चेक्स और फाइल लेनी पड़ेगी घर पे। माधवी, सबसे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाना। आहो, कावेरी के पति आपके साथ कुश्ती लड़ने आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? तुम्हें फोन आया था? नहीं, आपके चेहरे पे 12 बजे है ना, तो मुझे लगा कि कुश्ती लड़ने आ रहे हैं। माधवी, आज के दिन मुझे माफ कर दो। हाँ? जेठालाल और पोपटलाल ने मुझे जो टेंशन दिया है, उसके बाद आज के दिन का मस्ती करने का कोटा खत्म होता है। हाँ? अभी मस्ती नहीं। तो ठीक है, फिर कल। गणपति बप्पा, आज का बचा हुआ दिन शांति से बीत जाए। रात को बाल्टी में ना गंगा जल डाल के नहाऊंगा। कितना सर पे बोझ लेके घूम रहे हैं आप? क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? बी पॉजिटिव, चिल डूड। क्या बोल ली? चिल डूड। क्या ये आज के जमाने की भाषा है? आपको नहीं समझेगी। इसका मतलब है क्या मतलब है? कळलं। मैं भी आज के जमाने में ही जी रहा हूँ। मला माहिती आहे चिल डूड म्हणजे काय। माधवी, ये तो उसी नंबर से फोन आ रहा है जिस नंबर से कावेरी जी का फोन आया था। तो उठाइए फोन। अरे क्या उठाइए, डांटने के लिए फोन किया होगा फिर से। क्यों डांटेंगे? पर जितना डांटना था उतना डांट चुके। गुस्सा शांत हो गया होगा, इसलिए अचार पापड़ का ऑर्डर देने के लिए फोन किया होगा उन्होंने। फोन उठाइए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने वो पहलवान पति को बोल दिया हो और उसने डांटने के लिए फोन किया हो। हाँ तो ठीक है ना, आप क्यों डर रहे हैं? आपने थोड़ी शादी की बात की थी। फोन उठाइए। हाँ बराबर है, मैंने थोड़ी शादी की बात की थी, वो तो पोपटलाल ने की थी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ और मेरी शादी तो हो चुकी है। काय एकटे बडबडता है? फोन उचला। हेलो। हाँ कावेरी जी बोलिए।
बोलिए सर। जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ वो तो घर पे ही होगा ना। हाँ, क्यों वो हेलो नहीं मेरी बात सुन। हेलो हेलो मेरी बात सुनिए। हेलो ये कावेरी का पहलवान पति बोल रहा था। उसने मुझसे पूछा कि पोपटलाल घर पे है। मैंने बोला हाँ घर पे ही होगा। तो उसने बोला कि उसको घर पे ही रोक के रखो, हम लोग आ रहे हैं। ओगो भाई कहा? अरे कहा है, उसकी बारात निकालने आ रहे होंगे। लेकिन कावेरी तो कुंवारी नहीं है ना। अरे कठिन है ही भाई। अरे बारात निकालने मतलब उसको पीटने आ रहे होंगे। पहलवान है ना वो, ये खुद तो पीटेगा मुझे भी पिटवाएगा। उसकी अभी खबर लेता हूँ मैं। बाप रे कठिन भी। चप्पल कोण घालणार? मी घातलंय. अरे मी. कमाल आहे बाई. पण न घालताच. चला कठिन बाई हमारा. पोपटलाल, पोपटलाल। माधवी मुझे मत बोलना कि शांति रखो, क्योंकि यहाँ पे अभी शांति नहीं क्रांति होने वाली है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है यहाँ पे क्या भयानक नजारा होने वाला है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं इतना ही कह रही हूँ कि रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके साथ, इतना ही। क्या? पोपटलाल। क्या हुआ माधवी भाभी? एक मिनट सुनीता। भिड़े भाई आप इतने गुस्से में क्यों है? सुनीता माधवी ने बोला ना 1 मिनट, जरा रुको पता चल जाएगा। पोपटलाल। पोपट भाऊजी। अरे भाई क्या हुआ? पोपट भाई ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। क्या नहीं किया? सबने डिसाइड किया है कि मेरे दिमाग का दही करना ही है आज। पोपटलाल बाहर आओ। पोपट भाऊजी। ओए पोपटलाल। अरे क्या हुआ होगा हंस? मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। पोपटलाल। क्या हुआ भिड़े भाई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सिर्फ परेशान नहीं हूँ बबीता जी, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। अरे ए भिंडी मास्टर क्या हुआ क्या? अब वो डिब्बे ने क्या नया रखा किया है? नहीं नया नहीं है चाचा जी। तो भिड़े भाई वो पुरानी फोन वाली बात को लेकर फिर से गुस्सा आ रहा है। हाँ। पोपटलाल। भिड़े मास्टर, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ भिड़े भाई, आप एक शिक्षक और सेक्रेटरी के साथ साथ समझदार इंसान भी हैं। कोमल भाभी। देखिए भिड़े भाई, आप समझदारी से काम लीजिए। आप पहले गुस्सा शांत कर दीजिए। अंजलि भाभी मैं तो गुस्सा शांत कर लूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जो तूफान आने वाला है उसे कौन शांत करेगा? तूफान? हाँ। तूफान आने वाला है? कमाल है, ये मौसम विभाग ने तो कोई चेतावनी ही नहीं दी। और अगर तूफान आने भी वाला है तो उसमें पोपट भाई की क्या गलती? वो तो सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं। अरे हाँ। अरे सोचते हैं ना ऐसे को। अरे पोपटलाल बाहर आओ। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम कब से चिल्ला रहे हो? एक बार कंफर्म तो कर लो पोपटलाल घर पे है कि नहीं। अरे हाँ। आप फोन भी कर सकते हैं। हाँ हो। अरे हो। अगर पोपटलाल घर पे नहीं होगा ना तो कावेरी का पति आके मेरा गला पकड़ेगा। क्या हुआ भाई भिड़े? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पोपटलाल तुम नीचे आओ, तुम्हारी शामत आई है शामत। क्यों? अरे ए डिब्बे, ये भिंडी मास्टर कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना? ए भिंडी मास्टर तू जरा शांति से बात कर। चाचा जी नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाद में कुछ दम नहीं होगा। खामखा चिल्ला रहा है। तू पहले नीचे तो आ। तुम नीचे आओ पोपटलाल, पता चलेगा कि मैं खामखा चिल्ला रहा हूँ कि नहीं। आता हूँ। आप भी नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ आते आते। सब ठीक है ना? बताता हूँ उसे तो आने दो मेन पोपटलाल को। अच्छा अभी क्या हुआ भाई भिड़े, क्या हुआ? मैंने एक बार तुझे सॉरी बोल तो दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? पोपटलाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तुम हो। तुम अहो थोड़ा शांति से। मैंने बोला मैं शांति से बात नहीं करूंगा, और तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है? वो कावेरी उसका पति यहाँ पे आने वाले हैं। कावेरी? कौन कावेरी? भिड़े बहन, अभी थोड़ी देर पहले जिसका फोन आया था वही कावेरी बहन। हो ना दया भाभी, वही कावेरी, और उसी के पति का फोन आया था। मतलब ये आग अभी तक बुझी नहीं है? नहीं चाचा जी बुझी नहीं है, उल्टा और भड़क गई है। वो कावेरी का पति बहुत गुस्से में है और यहाँ पे आ रहा है। अरे भाई ये क्या बोल रहा है तू भिड़े? बोलो यहाँ पर क्यों आ रहा है? वो कुमारी जी, मेरा मतलब है वो कावेरी जी से सेटलमेंट हो गया था ना, फिर उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। भिड़े भाई पहले ये तो बताइए, ये कावेरी है कौन? हाँ और उसका पति कौन है? हाँ भाई बताओ क्या है? मैं बताती हूँ। वो क्या हुआ कि तो ऐसे पोपट भाई को गलत फहमी हो गई। ओहो ये
ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे बुड़बक, ऐसे थोड़ी ही किसी की पत्नी से शादी की बात कर सकते हैं। किसी के साथ भी बात करने से पहले 2 बार सोच के बोलना चाहिए ना। पोपटलाल, राशि फल का ज्ञान न तुम्हें है न तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस वाले पंडित जी को। अब राशि फल के चक्कर में कर्म का फल मिलेगा। अरे पर कावेरी जी से माफी मांग तो ली भिड़े ने। अरे मेरे माफी मांगने से क्या होता है पोपटलाल? तुमने माफी कहाँ मांगी थी? और वैसे भी कावेरी का पति तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और उसका मुझे फोन आया था, उसने बोला कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग मतलब कितने लोग आएंगे? और कावेरी बहन के पति देव तो पहलवान है। ओह गॉड पोपट भाई, आपने ये कैसे मुसीबत मोड़ ली? आज तो बहु मुट्टू रमखान ठाई जैसे। हाँ ये खुद तो मार खाएगा ही, साथ में मेरा भी नंबर लगवाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल मार नहीं खाऊंगा। उन पहलवानों ने मुझे मार मार के मेरा चेहरा बिगाड़ दिया तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। भिड़े की तो फिर भी शादी हो गई है। तो पोपट भौजी, इनकी शादी हुई है तो क्या हुआ? इनको थोड़ी मार खाने दे सकते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब अब क्या करें? देखो, जितना हो सकेगा उतना हम लोग मामला संभालने की कोशिश करेंगे। भिड़े भाई, पोपट भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड? मैं क्या क्रिमिनल हूँ? तो क्या मैं क्रिमिनल हूँ? मतलब यहाँ से भाग जाओ। अरे लेकिन क्यों भागो? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग दोनों छुप जाओ। हाँ, भिड़े चल। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? अरे भाई, तेरे फोन से फोन किया था ना। तुम बोल रहे थे ना आगे तुम्हें भी पिटेंगे। अरे पोपट भाई, आप लोग कब तक भागते फिरोगे? हाँ, और भाग के यहाँ वापस गोकुलधाम तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है मुसीबत से भागना समस्या का समाधान नहीं होता। हमें मजबूत होकर समस्या का सामना करना चाहिए। एक काम करते, पुलिस को बुलाते। अरे अब्दुल, हमें पोपटलाल को फंसाना नहीं है, बचाना है। लेकिन हाथी भाई, पुलिस के आने से पोपट भाई कैसे फंस सकते हैं बाबा? रोशन भाभी, अगर कावेरी जी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि पोपटलाल ने उनसे शादी की बात करके उन्हें छेड़ने की कोशिश की है, तो पोपटलाल पे तो केस होगा ही। भेड़े मास्टर भी फंस सकता है। बराबर है अब्दुल भाई, तेरा ये आइडिया कैंसिल। अरे ओके। ये तो शिक्षक है, लोग इनकी इज्जत करते हैं। अगर ऐसे वैसे केस में फंस गए तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? ऑफ कोर्स। माधवी भाभी, समाज में पत्रकारों की भी बहुत इज्जत होती है। हाँ, बरोबर है। मतलब आप दोनों पर केस नहीं होना चाहिए। अरे किसी भी इज्जतदार बेकसूर पे केस नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। ए डिब्बे, तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनके ऊपर केस नहीं करेंगे, सीधा हमला करेंगे। हाँ, और इसलिए हम लोगों को गेहूं का आटा, झाड़ू, बेलन और टमाटर ये सब लेकर तैयार रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पोपट भाई और भिड़े भाई को हम बचाएंगे ही बचाएंगे। थैंक यू दया भाभी। नहीं, दया भाभी, आप लेडीज लोग इस मामले से दूर ही रहिएगा। अगर आप लोगों के ऊपर केस हो गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। बरोबर है दया भाभी, ते बेलन झाड़ू घरे राहू दे। प्लीज आप इसमें मत पड़ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ, देखा डिब्बे, देखा तेरी नादानी का परिणाम देखा तूने। ठीक है, आप लोग सब घर जाइए। आप में से किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं अकेले मार खा लूंगा। जाइए। अच्छा ठीक है भाई, चलो सब लोग चलो। चाचा जी। क्या चाचा जी, नाटक क्या कर रहे हैं अभी ज्यादा नादानी मत कर। हम सब लोग हैं तेरे साथ। हाँ, हम सब एक है। अगर पहलवान हमें 10 मारेंगे तो हम एक तो मारेंगे ना। अब्दुल भाई प्लीज। हाँ, वो पहलवान है, उसे 10 मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 2 लगाएगा ना तो हम ढेर हो जाएंगे। हाँ, वो भी है। तो अब क्या करें? मैं एक बात बोलूं? मेरे ननद के देवर का साला ना गुंडा है। पिछले हफ्ते जेल से छूट के आया है। उसकी तो 15-20 पंटर की गैंग भी है। उसे बुलाओ। हाँ, बुला लीजिए। अरे क्या बुला लीजिए हैं? तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। चुप बैठ। हम लोग गुंडों की मदद लेंगे अभी। सुनीता, तुम सबको सब्जी दो, सोल्यूशन मत दो। हाँ,
हमें गुंडों की मदद नहीं लेनी। गुंडे तो नहीं, पर किसी पावरफुल और इज्जतदार आदमी की मदद लेनी चाहिए, जो इस पहलवान को समझा सके और कंट्रोल कर सके। अरे है ना, ऐसा इंसान अपनी सोसायटी में ही है। शूर आमच्याकडे सरदार आहे, आम्हाला काय कुणाची भीती है? म्हणजे अरे ते सरदार जी, अरे सोडी है ना, सोडी। सोडी की पर्सनैलिटी और जोश देखकर वो लोग थोड़े से डर जाएंगे, मतलब डायरेक्ट लड़ेंगे नहीं हमसे। बरोबर आहे जोडी भाईंना बोलवा. हाँ बराबर है भाई, सोडी को बुला लो। वैसे भी वो पहलवान तो पीटेगा ही, लेकिन ऐसे प्रसंग में सोडी को नहीं बुलाया तो वो 2-4 लगाएगा वो अलग। हाँ उसे इनविटेशन दे दो। मैं सोडी को फोन करता हूँ। अरे हांटी भाई, मैंने रोशन को पहले ही मैसेज कर दिया है, वो बस आता ही होगा। वेरी गुड। मैं टप्पू के पापा को बुलाती हूँ। तो मैं भी अय्यर को फोन करके आती हूँ, है ना? अरे रहने दो, सबको नहीं बुलाना है। ये गोकुलधाम कंपाउंड को हमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि नहीं बनाना है। सही बात है। वैसे भी जेठाबाई की किस्मत में पुलिस स्टेशन का योग बहुत भारी होता है। अरे हाँ। हाँ बराबर है भाई, सोडी आ रहा है ना, उतना बहुत है। मैं आ गया हूँ, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओए पप्पू, तू डर मत, तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी आ गया है। ओए आने दे जिसको आना, और जितने लोगों को लेके आना। ओए अगर तेरे को किसी ने छू भी लिया और मैं उनको इस हॉकी स्टिक से मार मार के ओए गेट के बाहर गोल कर दूंगा। लगता है हमने सोडी भाई को बुलाना ही नहीं चाहिए था। आने दो उनको। अगर सोडी भाई ऐसे ही जोश में रहे तो यहाँ पे 100% युद्ध होगा। सोडी भाई देखिए, आपको ना डिफेंड करने के लिए बुलाया है, अटैक करने के लिए नहीं। हाँ रोशन, इसलिए आप शांत हो जाइए। सही बात है। ओए अंजलि भाभी, ओए कोई अगर हम पे अटैक करेगा तो हम लोग चुप बैठने में से नहीं है। ओए उन पे ऐसा हमला कर देंगे कि आज के बाद वो कभी किसी पे हमला करने लायक नहीं रहेंगे। अरे शांत हो जा सोडी, देख मेरी बात सुन, हमें हमला नहीं करना है। ये तो क्या है ना कि हम सब साथ में रहेंगे, थोड़ा जोश रखेंगे तो हो सकता है सामने वालों का जोश थोड़ा कम हो जाए है? मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये झगड़ा और हाथापाई की नौबत ही ना आए। सही बात है। ओए सोनिया, मैं तो शांति से ही जीना चाहता हूँ, पर किसी ने अगर पोपू पे अटैक किया ना तो मैं शांत नहीं रहूंगा। वैसे बापूजी ने अभी बराबर कहा। हाँ। हर समस्या का समाधान शांति से हो, ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। जरा सोचना पड़ता है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं और पोपटलाल उनसे दोबारा माफी मांग लेंगे। क्यों पोपटलाल? अरे भाई दोबारा क्या, 3-4 बार माफी मांग लेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया तो? अरे भाई अब्दुल तो उनकी टीम में क्या हमारी टीम में? नहीं मतलब मैं तो बता ऐसे ही। पोपटलाल, अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है। पहलवान गरम दिमाग के होते हैं, अगर उसने माफ नहीं किया तो? तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो आग लगी है वो शांति से बुझ भी जाए और कोई हंगामा भी ना हो। सही बात है। क्या हम लक्ष्मी जी की मदद ले सकते हैं? यहाँ कौन? कुंवारी है। ए पप्पू तो चुप कर। पोपट भाई, आप पहले जरा पूरी बात सुन लीजिए। हाँ प्लीज। लक्ष्मी जी मतलब पैसे की मदद से कुछ करे तो? मतलब क्या है, अहमदाबाद में हमारी पोड़ में जब भी झगड़ा होता है ना तो सब लोग सुंदरवीरा को ही बुलाते हैं। क्या है कि जिसका कसूर है उसको सुंदरवीरा कहता है कि भाई तू सामने वाली पार्टी को, मतलब जो निर्दोष है, जिसका कसूर नहीं है, उसको थोड़े पैसे देके मंडौड़ी कर दे और वो मान जाते हैं और फिर झगड़ा शांत हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ करें तो? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे पैसे देकर मानने वालों में से हैं। अरे वो लोग कभी भी आ सकते हैं, अब जल्दी से सोचोगे डिब्बे को कैसे बचाएं? मुझे भी चाचा जी। हाँ तुझे भी भाई। डिब्बे, तुझे ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी? हाँ पप्पू, वो ऐसी बेवकूफी तूने दोबारा की ना तो मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। नहीं सोडी, पोपटलाल को बेवकूफी करने दो। अब पोपटलाल की बेवकूफी ही उसे बचाएगी।
हाथी भाई आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है जिससे पोपटलाल बच सकता है, लेकिन एक धर्म संकट है। थैंक यू हाथी भाई, धर्म संकट का हम देख लेंगे। आप पहले प्लान बताइए। हाँ, क्या प्लान है हाथी भाई? देखिए, शादी को लेके पोपट बावरा होकर जरा सी बेवकूफी तो करता ही है। अब पोपटलाल को पूरी बेवकूफी करनी है। मतलब जब पहलवान पोपटलाल को यहाँ सबक सिखाने आएंगे तो पोपटलाल को पूरा बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी है। वाह। और हम लोग कहेंगे कि पोपटलाल का थोड़ा स्क्रू ढीला है, हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत करता रहता है। हाँ, सच में ही करता है। पोपटलाल की बेवकूफी देखकर उसे पागल समझ के 100% वो लोग वापस चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन हाथीड़ा, तेरे इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। इसमें हम सबको झूठ बोलना पड़ेगा, वो जरा खटक रहा है। यही तो धर्म संकट है चाचा जी। नहीं, और एक शिक्षक होकर मैं भी झूठ नहीं बोल सकता। राइट। मुझे भी पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। सही बात है। फिलहाल मुझे भी लगता है कि पोपट भाई को बचाने के लिए हमें इतना सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा तो हम लोग उनसे माफी मांग के सच बता देंगे। हाँ, पक्का। बराबर, गुड आइडिया चाचा जी। तो अब हम लोग नाटक कर सकते हैं ना कि पोपटलाल का स्क्रू थोड़ा ढीला है। हाँ, वाह वाह हाथी भाई, आपके आइडिया को मान गए। एक बार वो लोग मान गए ना कि पोपटलाल का स्क्रू ढीला है तो मुझसे शांति से बात करें। हाँ। पोपटलाल, एकदम अच्छे से एक्टिंग करना। वो लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कॉलेज में 3-4 बार ऐसी एक्टिंग की है। मुझे तो बेस्ट घन चक्कर का अवार्ड भी मिला है। हाँ, मिलेगा ही ना तुम्हें अवार्ड। नेचुरली तो करना था। क्या बोला बेटा? नहीं, मतलब तुम नेचुरल एक्टर हो। और हम सबको भी याद रखना है कि पोपटलाल का स्क्रू बरसों से ढीला है और हम उसके पागलपन से यूज्ड टू हैं। ओहो, एकदम। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। भिड़े भाई, मैं भी इस नाटक का हिस्सा बने तो चलेगा? हाँ, चलेगा। हाथी भाई, आप ये बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? हाँ, बताता हूँ। और आप सब भी सुनिए ध्यान से। वो जब आए समझ गए? आइडिया। हाथी भाई, अप्रतिम प्लान है। वो आने दो उन सबको। चलो, अभी सब लोग इधर उधर हो जाओ। वो लोग कभी भी आते ही होंगे। हाँ, ताकि गोकुलधाम में सब ऐसे नॉर्मल लगे। सिवाय तुम्हारे पोपटलाल, तुम नॉर्मल नहीं हो। हाँ। एक मिनट, उन्होंने भेड़े भाई को सिर्फ डराने के लिए फोन किया तो वो लोग आए नहीं तो। वाह, पहली बार तूने सही बात बोली अब्दुल। ये तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। किसी को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है? चाचा जी, इधर आइए। चश्मा दे। क्यों? एक मिनट। अरे कांच क्यों तोड़ दिया? रोशन, वो अब लगेगा परफेक्ट घन चक्कर। अरे थैंक यू। वाह, क्या आइडिया है ना ये। अरे हाथी भाई अकेले उधर क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो इनको इधर बुला फटाफट। अरे नहीं, वो ऐसे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम जाओ उधर, जाओ। हम लोग उधर चलो। हाथी भाई, ये चक्कर क्या तुम पेपर क्या पढ़ते हो? घन चक्कर पेपर नहीं पढ़ते? जाओ किधर? मैं वहां छिपता हूँ।
गॉड, इन पहलवानों को तो देखो। बाप रे, ये अरे व्यायाम करत करत मारतोय रे हा, अरे लागतोय, अरे हळू. फोन करेगा, फोन करेगा तू, फोन करेगा, शादी करेगा, आज तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा. पहलवान क्या, पूरी फैमिली देखो एकदम भारी लग रही है। इनमें से कावेरी का पति कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, मार तो पड़ने ही वाली है, दोनों एक जैसे. तैयार हो जाओ पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे ही शहीद होना पड़ेगा. भोपळा दे ना. हे 3 किलो आणि आपलं हे काय 1 किलो. हा, काकडी पण पाहिजे हा मला. सुनिए भाई साहब, मिस्टर भिड़े कौन है? ये तो मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं. मिस्टर भिड़े कौन है और कहाँ रहते हैं? अरे मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? बहरे हो क्या? वो सुनने की मशीन घर पे रह गई है. वाह 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 वाह, शाबाश अब्दुल शाबाश. लेकर आता हूँ. छोड़ी, ये तो हम लोग की तरफ ही आ रहे हैं. हाथी भाई तुझे डरो मत, और चोरी के होते कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता. भाई साहब. हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते. मिस्टर भिड़े कौन है? जी आप कौन? मैं कुंदन पहलवान, ये मेरे साले साहब कालू, मेरी बहन कुसुम और ये मेरी पत्नी कावेरी पहलवान. हमारा खानदानी पेशा ही पहलवानी का है, इसलिए हम लोग पहलवान के नाम से जाने जाते हैं. आइए आइए, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी. अच्छा मिस्टर भिड़े कहाँ मिलेंगे? ओ पिड़ो, भिड़ू नहीं, मिस्टर भिड़े. जो आपके लिए मिस्टर पिड़े है वो हमारा यार पिड़ू है. वो देखिए वो रहा. ओ पिड़ो, ओ तुझसे कोई गेस्ट मिलने आया है, आजा आजा. ओ पिड़ो, ओ शर्मा जा रहा है, ओ आजा आजा. मरवाएगा सोड़ी. कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं हूँ ना ड्रेस में. रोशन भाभी, सोनी भाई क्या कर रहे हैं ये? सॉरी मम्मी भाभी. ओ मेहमान आए भाई. इन लोगों ने इनको कुछ किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं. नमस्ते. आप? फोन पर आपकी आवाज सुनकर ऐसे नहीं लगा कि आप इतने बुजुर्ग हैं. ओ ना जी ना, ये तो हमारे चाचा जी हैं. ओ मिस्टर पिड़े तो इनके पीछे हैं. ओ पिड़ू, तू फिर से शर्मा रहा है. ओ आजा आजा. शर्मा कौन रहा है सोड़ी? वाह, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. मिस्टर भिड़े, मेरी पत्नी कावेरी ने आपको फोन किया था और फोन पर पोपटलाल ने उनसे बात की. हाँ, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी. हाँ नहीं नहीं, सॉरी नहीं भिड़े जी. ये बताइए कि पोपटलाल कहाँ है?
बताइए पोपटलाल कहाँ है? जालिम सिंह, अभी नहीं। ठीक है। देखिए भाई साहब, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं, आइए ना। आप लोग हमारे गोकुल धाम में आए हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ जी, ओए एकदम आप हमारे मेहमान हो जी। ओ माय ब्यूटीफुल वाइफ रोशन डार्लिंग, बहुत बढ़िया लस्सी बना दिया जी। और रोशन डार्लिंग, और सबके लिए 5-5 गिलास लस्सी बना यार। हाँ, आप भी बनाती हूँ। नहीं, हमें कुछ खाना पीना नहीं है। हमें सिर्फ पोपटलाल से मिलना है। आप सिर्फ ये बताइए कि पोपटलाल का घर कहाँ है। गोरा। ए रुक, इधर आ। मुझे तो सुनाई नहीं देता ना। कुंदन जी, दरअसल बात ये कि इसे ना दूर का सुनाई देता है, नजदीक का सुनाई नहीं देता। वेरी गुड, वेरी गुड। चश्मे का तो पता था, एक कान। वो एक नई बीमारी आई है। आजकल कितने प्रकार के रोग निकले हैं। सैड, वेरी सैड। आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, हमारे यहाँ के बड़े फेमस डॉक्टर हैं जी ये। डॉक्टर हंसराज हाथी। जाओ जाओ, अपने कान की मशीन लेके आओ। अरे वो मीज बोलो ना। अपनी मशीन भूले ना घर पे। हाँ, कान की मशीन। हाँ, लेके आया। वैसे एक बात देखी, वो लोग लड़ने के बदले एकदम शांति से बात कर रहे हैं। एक्चुअली शांति से बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने अग्रेसिवली बात की तो हम लोग पोपट भाई को सामने ही नहीं आने देंगे। शांति से बात कर रहे हैं ताकि पोपटलाल भाई उनके सामने आ जाए। करेक्ट। और जैसे ही पोपट भाई सामने आ जाएंगे तो फिर पोपट भाई और भिड़े भाई गए। टेंशन मत लो, मारो रोशन से ना, वो पोपट भाई और भिड़े भाई को कुछ नहीं होने देगा। डोंट वरी, डोंट वरी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हमारे पास ये सब तो है ना, घर है, चिंता मत कीजिए। तो चले मिस्टर भिड़े। ओके। चलिए नहीं, पोपटलाल के घर चलिए। अच्छा, नहीं, लेकिन पोपटलाल के घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो घर पर है ही नहीं, तो जाके क्या फायदा। सही बात है। क्या मतलब है मिस्टर भिड़े? मैंने आपसे फोन पर कहा था ना कि पोपटलाल को रोके रखना। जालिम सिंह, अभी नहीं। माता जी, अभी रहने दो, ऐसा बोला। मतलब पोपट भाई आएंगे, उसके बाद ये लोग हमला करेंगे, समझे? मैं तो बोल रही हूँ एम्बुलेंस बुला के रखो। सुनीता, काय बोलतीस तू? सुनीता तो हमारे पक्ष में कि उनके पक्ष में? ज्यादा टेंशन मत बढ़ा बाबा। हाँ तो मिस्टर भिड़े, आपने पोपटलाल को रोका नहीं? रोकने की जरूरत ही नहीं है, पोपटलाल इधर ही है। कहाँ है पोपटलाल? कुसुम, रिलैक्स, रिलैक्स। सॉरी भाभी। इधर कहाँ है पोपटलाल? ओके, हमारा पोपो यानी आपका पोपटलाल पूरा। सॉरी भाई, क्या कर रहे हैं? इसे बहुत उत्साह है सबको जमा करने का। ओ पोपो, ओए जा यार। आया सोडी अंकल। ये तो लग रहा है चक्कर। अच्छा है ना। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग ना करें। हमारी उड़ान पेपर स्टैंड से शुरू होकर सोसाइटी कंपाउंड में होते हुए मेहता साहब के घर तक जाएगी।
ब्रेकिंग न्यूज, आज गोकुलधाम हवाई अड्डे पर 100 करोड़ के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अंकल, आपने मेरे 100 करोड़ का प्लेन तोड़ दिया। सॉरी गलती होगी फिर से। अभी मुझे 100 करोड़ दीजिए। 100 करोड़? सोडी, बेचारे को 10 रुपए दे दे और बोल दे 100 करोड़ है, मान जाएगा। दिन में ऐसे करोड़ों अबजों रुपए लेके जाता है हमसे। पुत्र, तेरे 100 करोड़ रुपए अभी देता हूँ यहाँ से। तेरा 100 करोड़ रुपए मिल गया। ये पोपट भाई कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है कि टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक्टिंग वर्ड भी सटल लग रहे हैं। कप्तान ने 100 करोड़ की वसूली कर ली है। अब प्लेन को रिपेयर किया जाएगा। मैकेनिक